हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विनय सिंह सिंडिकेट आईएएस की इस मंच पर आप सबका ढेरों स्वागत करता हूं। आप सब हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में द्विपक्षीय यात्राओं का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी दो देशों के बीच राष्ट्राध्यक्ष स्तर पर या फिर शासनाध्यक्ष के स्तर पर यात्राओं का आयोजन होता है, इससे दोनों देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो बेहतर बनते हैं। इसी सिलसिले में आज का जो अध्ययन का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा के संदर्भ में है। यह यात्रा पहले से ही भारत का एक बड़ा अहम सहयोगी भरोसेमंद देश रहा है मॉरिशस। अगर इस संदर्भ में देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री की मॉरिशस की यह जो यात्रा है पहले से प्रगाढ़ संबंधों को और भी प्रगाढ़ता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रही है। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं, एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत मॉरिशस की ओर से किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रस्तुत किया गया। और यह जो यात्रा है, इस यात्रा के संदर्भ में इस यात्रा की जो शुरुआत है वह 11 मार्च को की गई। 2 दिवसीय यात्रा थी। 11 और 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस की यह यात्रा आयोजित हुई है। और यह जो यात्रा है मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने को लेकर आयोजित की गई। तो मॉरिशस दिवस का जो आयोजन 12 मार्च प्रत्येक वर्ष 12 मार्च को किया जाता है, भारतीय प्रधानमंत्री की यह यात्रा इस राष्ट्रीय दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आयोजित की गई। पोर्ट लुइस में प्रवासी भारतीयों के एक सामुदायिक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए उन्होंने मॉरिशस को मिनी इंडिया कहकर संबोधित किया। और क्यों न ऐसा कहा जाए, कारण कि मॉरिशस के निर्माण में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मॉरिशस की कुल आबादी में देखें तो 70% भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं। यानी मॉरिशस में अधिकांश जनसंख्या जो है भारतीय मूल के लोगों की है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जो प्रवासी भारतीय हैं उन्हें संबोधित करते हुए मॉरिशस को मिनी इंडिया कहा है। उन्होंने अपने संबोधन में इस द्वीप राष्ट्र को न केवल एक साझेदार देश माना है बल्कि भारत के एक परिवार का हिस्सा भी कहकर उन्हें संबोधित किया है। बड़ा सम्मान दिया इन्होंने। उन्होंने स्पष्ट किया कि मॉरिशस भारत का केवल एक साझेदार देश मात्र नहीं है बल्कि यह भारत के परिवार का एक हिस्सा है। और यह जो रिश्ता है वह वास्तव में इतिहास, विरासत, मानवीय भावना में गहरा और मजबूती से निहित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा थी। और यात्रा का जो आयोजन किया गया उसका प्रारंभ प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने के साथ हुआ है। तो प्रवासी भारतीयों को उन्होंने संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि भारत और ग्लोबल साउथ के बीच मॉरिशस एक पुल है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मॉरिशस 2015 में घोषित भारत के सागर विजन के केंद्र में स्थित है। और सागर विजन क्या है? तो सागर विजन की जो घोषणा है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान की थी। तो उसका एक बड़ा अहम हिस्सा माना उन्होंने। और आप देख सकते हैं कि ये जो भारतीय मूल के लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उन्हें प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, उनके साथ कुछ पल व्यतीत कर रहे हैं और प्रवासी भारतीयों की ओर से उनका स्वागत कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है ये। और खासकर जो प्रवासी भारतीय हैं वे अधिकांश उनका जो मूल है वो बिहार से जुड़ा हुआ है। तो मॉरिशस के पोर्ट लुई में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परंपरा और लोकगीत, जो बिहार की परंपरागत गीत है, लोकगीत है, जिसके गीत गवई कहा जाता है, गीत गवई के साथ उनका स्वागत किया गया। एक तरह से भोजपुरी का गीत है और भोजपुरी में जो है गीत गवई बहुत ही प्रसिद्ध गीत के रूप में जाना जाता है। उससे उनका पोर्ट लुई में स्वागत किया गया। प्रवासी भारतीयों के द्वारा उनका स्वागत यहाँ पर किया गया। तो एक एक चीज़ों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उनके कार्यक्रम में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उन सब को लेकर हम यहाँ पर अध्ययन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मॉरिशस पहुंचे। 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के जो राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित हुए और इसमें भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत हैं, भारतीय वायुसेना की जो आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम है, उसके साथ इस समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी ने भी इस समारोह में हिस्सा लिया। बहुत ही मनोहारी दृश्य था। और किसी भी देश का राष्ट्रीय दिवस का जब आयोजन होता है, राष्ट्रीय समारोह का जब आयोजन होता है, तो उसमें शक्ति का भी प्रदर्शन किया जाता है, या जो भी देश ने उपलब्धियां अर्जित की है उसे राष्ट्र के सामने, विश्व के सामने प्रस्तुत किए जाने की परंपरा है। जैसे जब भी भारत में गणतंत्र दिवस का आयोजन होता है 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह में भारत भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। जो भी भारत की ओर से उपलब्धियां अर्जित की गई होती है उसका भी प्रदर्शन किया जाता है, न केवल भारतीयों के सापेक्ष, संपूर्ण विश्व के सापेक्ष एक उदाहरण के तौर पर इसे प्रस्तुत करने की एक लंबी परंपरा रही है। तो मॉरिशस में भी जो 97वां राष्ट्रीय दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित हुए, उस समारोह में भारत की सैन्य बलों का भी प्रदर्शन बड़ा ही मनोहारी दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। और आप सब जानते ही है कि मॉरिशस का जो राष्ट्रीय दिवस है प्रत्येक वर्ष 12 मार्च को आयोजित किया जाता है। और कारण क्या है? 12 मार्च को इसलिए आयोजित होता है क्योंकि 12 मार्च 1968 को ब्रिटेन से मॉरिशस को आज़ादी प्राप्त हुई थी। मॉरिशस ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। तो यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। और न केवल इतना ही, बल्कि 12 मार्च 2025 को यात्रा के दूसरे दिन, आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी की यात्रा के दूसरे दिन, उन्हें मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। ये मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है और मॉरिशस के इस सर्वोच्च सम्मान से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। भारत के लिए यह भी गर्व करने की बात है। और सबसे बड़ी बात है, यह किसी विदेशी राष्ट्र के द्वारा मोदी को दिया गया 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। तो बड़ा सम्मान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सम्मानित किया गया था। एक तरफ है मॉरिशस के राष्ट्रपति और दूसरी ओर मॉरिशस के प्रधानमंत्री, और बीच में आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री गौरवान्वित होते हुए। बड़ा ही हर्ष का विषय है। और ये जो समारोह है ये 12 मार्च को आयोजित किया गया, इन्हें भी सम्मानित किया गया। तो पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल साहब ये हैं और प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम जो है, आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। तो इनके द्वारा ही भारत के प्रधानमंत्री को इतना बड़ा सम्मान प्रदान किया गया है। और यह जो यात्रा है बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा रही है। भारत ने बल्कि प्रधानमंत्री के माध्यम से कई बड़ी घोषणाएं भी मॉरिशस के सापेक्ष की गई है। और इसी संदर्भ में जो है नए संसद भवन के निर्माण का भी शिलान्यास किया गया है। ये जो 2 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया गया,
तो यात्रा के दूसरे दिन, बल्कि आप कह सकते हैं कि दूसरे और अंतिम दिन, प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस को उपहार के रूप में संसद के नए भवन के निर्माण कराने की घोषणा की। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण महासागर की भी घोषणा कर डाली। तो ग्लोबल साउथ का विकास समग्र विकास हो, इसके लिए एक परियोजना पर कार्य आरंभ हो रहा है, जिसको कि महासागर नाम दिया गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि अभी महाकुंभ का आयोजन किया गया भारत में, और महाकुंभ के इस जल को मॉरिशस भी ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट लुइस में, वहाँ पर गंगा तालाब है, ग्रैंड बेसिन जिसको हम कहते हैं, गंगा तालाब है, उसमें प्रयागराज महाकुंभ से लाए गए जल को अर्पित भी किया। आप देख सकते हैं जल का यहाँ पर अर्पण उनके द्वारा किया जा रहा है। यार यही जो है एक ग्रैंड बेसिन है, जिसको हम गंगा तालाब कहते हैं। और इस गंगा तालाब को, जो कि पवित्र तालाब है, नाम ही गंगा है, तो उसकी पवित्रता को लेकर कोई संदेह नहीं, बावजूद इसके उसकी पवित्रता में और भी ज़्यादा चार चांद लगा दिए गए जब संगम का जल जो है इसमें प्रवाहित किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि द्विपक्षीय संबंधों के निर्वहन की दिशा में ये सारे कदम जो है प्रगाढ़ संबंधों की ओर संकेत करते हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने प्रधानमंत्री अपने साथ संगम का जो जल ले गए थे, ये नवीन चंद्र राम गुलाम है, उनको भी सौंपा है। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही हर्ष मुद्रा में है। तो राम गुलाम को महाकुंभ का पवित्र जल उन्होंने भेंट किया। और इतना ही नहीं किया गया, बल्कि इस यात्रा को और भी कहते हैं कि बहुत ही यादगार यात्रा थी। और यादगार यात्रा इसलिए कि पोर्ट लुइस में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और उनकी जो पत्नी है वृंदा गोकुल को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिसे हम OCI कहते हैं, भारत की तरफ से दोहरी नागरिकता है ये, और भारतीय मूल के लोगों को प्रदान की जाने वाली नागरिकता है, तो OCI कार्ड सौंपा गया है। साथ ही जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम हैं, उन्होंने मोदी को जो देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन देने की जो घोषणा की गई थी, अभी हमने उस पर चर्चा किया, उसे भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों तरफ जो है देने लेने का सिलसिला इस यात्रा के दौरान देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं, उनकी पत्नी हैं और भारत के प्रधानमंत्री। इन्हें भारत की जो OCI है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, तो OCI कार्ड उन्हें सौंपा गया। भारत की जो नागरिकता है, सीमा पारीय नागरिकता है, वह सीमा पारीय नागरिकता प्रदान किए गए। तो ये तो चलिए ठीक है, संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के संदर्भ में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। लेकिन इस यात्रा की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, वह वास्तव में इन सब कार्यक्रमों के साथ साथ जो द्विपक्षीय समझौते किए गए, ये बड़े ही महत्वपूर्ण समझौते आयोजित किए गए। 12 मार्च 2025 को पोर्ट लुइस में मॉरिशस के साथ 8 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यानी प्रधानमंत्री की यह यात्रा की जो उपलब्धि है, उसमें 4 चांद लगा रहे ये 8 समझौते। ये 8 बहुत ही अहम समझौते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हैं। और हम देख सकते हैं कि ये समझौते जो है कुछ तस्वीरों में इस प्रकार से बयां होती हुई आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नवीन चंद्र राम गुलाम और उनकी उपस्थिति में ये समझौते एक दूसरे देशों के सापेक्ष द्विपक्षीय समझौते किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर समझेंगे कि जो समझौते किए गए वे 8 समझौते क्या क्या हैं। इनमें पहला समझौता है आर्थिक अपराध नियंत्रण समझौता। आर्थिक अपराध आज क्या देखते हैं, साइबर क्राइम में सबसे बड़ा क्राइम जो हो रहा है वो आर्थिक अपराध के रूप में आ रहा है। तो आर्थिक अपराध पर लगाम लगाने
और ऐसे अपराधों की जांच में सहयोग करने के लिए मॉरिशस के वित्तीय अपराध आयोग, जिसको कि हम एफसीसी के रूप में जानते हैं, तो मॉरिशस का जो वित्तीय अपराध आयोग है और भारत का जो प्रवर्तन निदेशालय है, उनके बीच एक करार हुआ है। और इस समझौते के तहत मनी लॉन्ड्रिंग, जिसको आप धन शोधन कहते हैं, और अन्य वित्तीय अपराधों पर लगाम लगाई जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है। आर्थिक अपराध के संदर्भ में दोनों देश जो है उस पर नियंत्रण करने को लेकर एक दूसरे के काफी करीब आ रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए राजी हुए हैं। दूसरा जो समझौता किया गया वो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कार्यालय के महाद्वीपीय शेल्फ, समुद्री क्षेत्र प्रशासन और अन्वेषण विभाग के बीच समझौता किया गया। ये दूसरा समझौता है। तीसरा समझौता किया गया दोनों देशों के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। अब इससे क्या होगा कि जो एमएसई है, या जिसको आप लघु, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कहते हैं, तो उस क्षेत्र में दोनों देश सहयोग को, परस्पर सहयोग को बढ़ाने को लेकर सहमत हुए हैं। इस प्रकार के समझौते आयोजित किए गए हैं। जो चौथा महत्वपूर्ण समझौता है वह भारतीय नौसेना और मॉरिशस पुलिस बल के बीच श्वेत शिपिंग सूचना साझा करने से संबंधित है। और इसी कड़ी में जो हम पांचवें समझौते की बात कर रहे हैं वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है। दोनों देशों के बीच लोक सेवा और प्रशासनिक सुधार पर जोर देने पर सहमति व्यक्त की गई है। मॉरिशस के लोक सेवा और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय तथा भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राष्ट्रीय सुशासन के केंद्र के बीच लोक अधिकारियों के प्रशिक्षण पर एक समझौता ज्ञापन जारी किया गया है। तो जो मॉरिशस के लोक प्रशासन के अधिकारी होंगे उन्हें भारत में प्रशिक्षण की सुविधा अब आगे उपलब्ध होगी। भारत के द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। अगर हम छठवें समझौते की बात करें तो यह जो समझौता है वह जल परियोजनाओं को वित्त पोषित करने से संबंधित है और इसके लिए ऋण सुविधा समझौता आयोजित किया गया है। पाइप बदलने के कार्यक्रम के तहत केंद्रीय जल प्राधिकरण की ओर से जो परियोजनाएं वहां पर चल रही हैं उनके वित्त पोषण के लिए मॉरिशस सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच ऋण सुविधा से संबंधित ये समझौता आयोजित किया गया है। जो सातवां समझौता है वह है भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच किया गया समझौता। और इसके संदर्भ में जो है ये सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रुपया और मॉरिशस रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया है। कारण कि अब तक जो कुछ भी लेन देन होता है वो केवल डॉलर में होता रहा है, लेकिन अब भविष्य में इस प्रकार का जो सीमा पार लेन देन होगा वह भारतीय रुपये और मॉरिशस के रुपये में किया जाएगा। तो ये समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है और यह समझौता निर्यातकों और आयातकों को अपने अपने घरेलू मुद्राओं में भुगतान करने में सक्षम बनाने से संबंधित है। जो अंतिम और आठवां जो समझौता आयोजित किया गया दोनों देशों के बीच में वो राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भारतीय विदेश सेवा संस्थान और मॉरिशस के विदेश क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन सौंपा गया है। इसका अतिरिक्त जो है कई विकास परियोजनाओं की भी घोषणा की गई है। तो ये 8 समझौते हुए। 8 समझौते के साथ साथ कुछ विकास परियोजनाओं के सापेक्ष भी जो है यह यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा रही है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मॉरिशस में 20 से अधिक भारत प्रायोजित परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन परियोजनाओं का निर्माण जो है और उनका संचालन
भारत द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार के 20 परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इस संदर्भ में देखें तो 100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के आधुनिकीकरण का काम वहां पर आयोजित होगा। स्थानीय मुद्राओं में आपसी व्यापार पर दोनों देश सहमत हुए, जैसा कि आपने समझौता में देखा ही। सामुदायिक विकास परियोजनाओं के दूसरे चरण में 50 करोड़ मॉरिशस रुपए की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। अब जो संबंध हैं, आज के इस दौर में जो संबंध हैं, उनमें अगर व्यापार की बात नहीं की जाए तो शायद संबंधों का समग्रता के साथ अध्ययन करना संभव नहीं होगा। तो भारत और मॉरिशस के बीच व्यापार की क्या स्थिति रही है, हम उसका यहाँ पर आकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे भी बेहतर ढंग से समझने का आप सब प्रयास कीजिएगा। तो दरअसल में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा से दोनों देशों को नई गति मिलने की उम्मीदें बढ़ी है व्यापार के क्षेत्र में। यानी व्यापार पहले भी होता रहा है, लेकिन जो यात्रा अभी आयोजित की गई है और जो समझौते अभी किए गए हैं, उससे एक संभावना जताई जा रही है, एक उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को गति प्राप्त होगी, गति मिलेगी। 2005 से भारत और मॉरिशस के सबसे व्यापारिक साझेदारों, मॉरिशस जो है भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है। 2005 से मैं आकलन कर रहा हूं। मॉरिशस भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। मॉरिशस में भारत के सहयोग से कई परियोजनाएं चल रही हैं। भारत और मॉरिशस के बीच 85.11 करोड़ डॉलर से अधिक का कारोबार होता है। बड़ी रकम है। मैं करोड़ डॉलर की बात कर रहा हूं। 85.11 करोड़ डॉलर का व्यापारिक कारोबार दोनों देशों के बीच होता है। और पिछले 18 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। 2005 हमें अगर देखें तो यह जो व्यापार है 20.67 करोड़ अमेरिकी डॉलर का होता था, और आज 2023-24 में बढ़कर 851.11 करोड़ डॉलर से अधिक हो गया है। तो ये व्यापार जो है बहुत मायने रखता है। काफी ज्यादा जो है दोनों के बीच में व्यापारिक कारोबार, या आप कह सकते हैं कि व्यापारिक रिश्ते जो है बेहतर रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो भारत मॉरिशस व्यापार है उसकी वस्तु स्थिति क्या है। यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक स्थिति है, जो कारोबार की स्थिति है, कुछ ये तस्वीरें बयां कर रही है। मॉरिशस को जो निर्यात होता है भारत की ओर से, मॉरिशस जो निर्यात किए जाते हैं, 2020 में 40.5 करोड़ का निर्यात किया गया, 2021 में 80.8 करोड़ का निर्यात किया गया, 2022 में 63.2 करोड़ का निर्यात किया गया, 2023 में 64.6 करोड़ का निर्यात किया गया। हालांकि देखें तो 2021 में बहुत ज़्यादा निर्यात हुआ था, जबकि 2021 के मुकाबले अगर 22 की बात करें तो निर्यात में कुछ गिरावट आई। हालांकि फिर 2023 में निर्यात में वृद्धि हुई। लेकिन अगर 2020 से तुलनात्मक अध्ययन करें तो 2020 में 40.5 करोड़ का निर्यात किया गया था मॉरिशस को, लेकिन 2021 में वो लगभग डबल हो गया। 80.8 करोड़ का निर्यात भारत की ओर से मॉरिशस को किया गया। हालांकि बाद में कुछ गिरावट भी आई है, लेकिन निरंतर वह वृद्धि की ओर गतिशील है। और मॉरिशस से भारत को क्या निर्यात होता है, तो 2021 में देखें तो 1.1 मिलियन डॉलर का निर्यात हुआ, 2022 में 1.8 मिलियन डॉलर का निर्यात किया गया, 2023 में 0.3 मिलियन डॉलर का, और 2024 में 3 मिलियन डॉलर का निर्यात किया गया। तो व्यापार जो है दोनों देशों में बहुत ही अहम रहा है, और उसी का हम यहाँ पर अवलोकन भी कर रहे हैं। अब इस यहाँ पर देखें आप तो व्यापार के संदर्भ में भारत से मॉरिशस भेजी जाने वाली जो प्रमुख वस्तुएं हैं उनमें क्या क्या हैं, तो इन वस्तुओं में 2007 से 2019 के बीच पेट्रोलियम उत्पाद बहुत बड़ा निर्यात की वस्तु रही है। इसी प्रकार फार्मास्यूटिकल्स, अनाज और कपास
ये सब निर्यात किए जाते हैं, भारत से मॉरिशस को भेजे जाते हैं। व्यापार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है भारत और मॉरिशस के बीच में फार्मास्यूटिकल्स का, और वैसे भी विश्व का फार्मा कहा जाता है भारत को। तो भारत से बहुत सारी दवाइयाँ जो है मॉरिशस को निर्यात की जाती है। अनाज भेज जाते हैं, कपास की जो है का व्यापार यहाँ पर होता है, उसका कारोबार होता है। और मॉरिशस से भारत को मिलने वाले जो प्रमुख उत्पाद हैं उनमें चिकित्सा उपकरण है, सुइयाँ हैं, एल्युमिनियम मिश्रित धातु है, और इसी प्रकार जो है ये सूती शर्ट वगैरह जो है, या आप स्क्रैप पेपर की बात करें तो स्क्रैप पेपर वगैरह भी मॉरिशस से भारत को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर देखिए व्यापारिक जो है संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं, और देखा जाए तो भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत वह मॉरिशस है। अगर आप देखें तो ये जो भारत और मॉरिशस की जो व्यापारिक स्थिति है उसमें आप कह सकते हैं कि जो एफडीआई भारत में जो एफडीआई होते हैं उनमें दूसरा सबसे बड़ा स्रोत, सिंगापुर के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कोई देश है तो वह मॉरिशस। और 2023-24 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत मॉरिशस रहा है। तो आंकड़ों में भी आप समझ सकते हैं। और इसी प्रकार देखा जाए तो 11 भारतीय सार्वजनिक उपक्रम मॉरिशस में स्थापित किए गए हैं भारत की ओर से। इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा वहाँ पर कार्य कर रही है, एलआईसी की भी शाखाएं जो है मॉरिशस में स्थापित हैं, नेशनल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड भी भारत की ओर से मॉरिशस में कारोबार कर रही है। तो ये कुछ व्यापारिक स्थिति है, या आप कह सकते हैं दोनों देशों के बीच में ये जो कारोबार है उनको लेकर संबंध निरंतर बेहतर हुए हैं, उसका जो है प्रत्यक्ष गवाह कुछ ये आंकड़े हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मॉरिशस यात्रा हुई है उस यात्रा के साथ जब आप यूपीएससी तैयारी करते हैं तो यह यात्रा यूपीएससी की तैयारी के संदर्भ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है इसका अवलोकन भी आवश्यक बन जाता है, क्योंकि भारत और मॉरिशस संबंधों की गहराई और रणनीतिक साझेदारी को उजागर करने के संदर्भ में यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा रही है। और इस यात्रा के जो प्रमुख बिंदु हैं उसे बहुत ही संक्षेप अगर समझा जाए तो प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो यात्रा आयोजित हुई है उनमें उन्नत रणनीतिक साझेदारी का दर्शन होता है। दोनों देशों के बीच में रणनीतिक भागीदारी जो है वो पहले से और भी व्यापक हुए हैं। दोनों देशों ने अपने संबंधों को उन्नत रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाया है, जो सुरक्षा, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और विकास में सहयोग को मजबूत करता है। और इसी प्रकार अगर आप महासागर दृष्टिकोण की बात करें तो भारत ने महासागर, देखिए महासागर का मतलब क्या है, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। तो यहां पर देखिए महासागर एम, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी दरअसल में शॉर्ट फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। अक्रॉस रीजन। अब इसका अगर शॉर्ट में देखा जाए तो एम महासागर बनता है, MAH
तो इस तरह से म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी, तो MAHASA सागर, G और GAR रीजन, अक्रॉस रीजन, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। यहां से देखिए M लिया गया, L लिया गया, H लिया गया, A लिया गया, S, A, G, A एंड R, यही बनता है महासागर। इसी को शॉर्ट में कहा गया महासागर दृष्टिकोण। तो भारत ने महासागर पहल की शुरुआत की है, जो सागर पहल का ही विस्तार है, और प्रौद्योगिकी साझाकरण, रियायती ऋण, अनुदान, व्यापार और आपसी सुरक्षा सहयोग के माध्यम से वैश्विक दक्षिण के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देना इस महासागर दृष्टिकोण का प्रमुख उद्देश्य है। और इसी प्रकार हम सुरक्षा सहयोग की बात करें तो भारत और मॉरिशस ने अगालेगा द्वीप के नए रनवे और जेटी के उपयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है, जो भारत द्वारा विकसित किया गया है। ये जो रनवे है, जिसको कि हम अगालेगा द्वीप रनवे कहते हैं, तो उसका डेवलपमेंट, उसका निर्माण ही भारत के द्वारा किया गया, उसका विकास भारत ने किया है। भारत ने चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता का समर्थन भी दोहराया है। अभी हम चागोस द्वीप समूह का क्या विवाद है उसको लेकर भी एक क्लास ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, उसे भी देखने समझने का प्रयास आप सब जरूर कीजिएगा। तो चागोस पर मॉरिशस की संप्रभुता का समर्थन भारत ने व्यक्त किया है। इस दृष्टिकोण से भी जो है सुरक्षा सहयोग या को लेकर आपको अध्ययन करना होगा। विकासात्मक समर्थन की बात अगर हम करें तो भारत ने मॉरिशस में जल पाइपलाइनों को बदलने के लिए अपनी पहली रुपये मूल्यांकित ऋण रेखा की घोषणा की है। इसके अलावा भारत मॉरिशस में एक पुलिस अकादमी और एक समुद्री सूचना साझाकरण केंद्र की स्थापना में सहायता करेगा, मॉरिशस को सहयोग करेगा। और इसी प्रकार नया संसद भवन को लेकर भी ध्यान रखिएगा आप सब, यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछा सकते हैं। तो भारत जो है मॉरिशस के लिए एक नया संसद भवन का निर्माण करेगा, जो भारत ने लोकतंत्र की जननी की ओर से उपहार के रूप में उसे वर्णित किया गया है। तो लोकतंत्र की जननी भारत की ओर से मॉरिशस को संसद भवन एक उपहार के तौर पर दिया गया है, और इसको लेकर पुलिस में प्रश्न पूछा सकता है। आगे हम प्रश्न पूछने वाले हैं आपसे। इसी प्रकार बहुपक्षीय सहभागिता के सापेक्ष अगर इसका अवलोकन किया जाए तो भारत ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, हिंद महासागर रीम एसोसिएशन और हिंद महासागर सम्मेलन जो अभी आयोजित हुआ है, जैसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में मॉरिशस के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया है। अब इसी प्रकार जो है हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी करने के संदर्भ में इस यात्रा का अध्ययन किन कारणों से महत्वपूर्ण है। इस यात्रा को हम किस रूप में समझने का प्रयास करें जिससे कि यूपीएससी में चाहे वो प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे मेंस में कोई प्रश्न पूछे जा रहे हों, या फिर यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू के दौरान यदि कोई प्रश्न बनता है तो ऐसे प्रश्न की विषय वस्तु क्या हो सकते हैं। इसलिए इस यात्रा का अध्ययन के जो प्रमुख आयाम हैं उन्हें समझना अत्यंत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंध, महासागर नीति, इन सब के सापेक्ष आपको अध्ययन करना होगा। सपोज दैट अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो यह यात्रा भारत की विदेश नीति, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी और सुरक्षा सहयोग को समझने में सहायक है। अगर हम आर्थिक सहयोग की बात करें तो स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और विकास परियोजनाओं में सहयोग जैसे विषय आर्थिक संबंधों के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करें
तो मॉरिशस की जनसंख्या का लगभग 70% हिस्सा भारतीय मूल का है। यानी वहां अधिकांश आबादी जो है भारत से गए लोगों से मिलकर बनी है। तो वहां पर लगभग 70% भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं, जो सांस्कृतिक संबंधों और प्रवासी भारतीयों के अध्ययन के लिए प्रासंगिक है। आज भी मॉरिशस में भोजपुरी जो है फराटेदार भोजपुरी बोली जाती है। मॉरिशस की एक बड़ी आबादी भोजपुरी भाषा में बातचीत करती है और गीत गवई से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम महासागर नीति की बात करें, ये जो ये पॉइंट है महासागर नीति के संदर्भ में इसका अवलोकन करें, तो महासागर और सागर जैसी पहलों का विश्लेषण आपको करना चाहिए। समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग के संदर्भ में इसका अध्ययन आप सबके लिए उपादेय होगा। तो इन पहलुओं का गहन अध्ययन अगर आप करते हैं तो यूपीएससी की परीक्षा में बेहतर रिजल्ट आपके समक्ष उभर कर सामने आ सकता है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, अर्थशास्त्र और सांस्कृतिक विषयों से संबंधित प्रश्नों को उत्तर देने में ये सारे विषय अत्यंत मार्गदर्शक साबित होंगे, अत्यंत जो है महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसके सापेक्ष आप सबको यहाँ पर अध्ययन करना चाहिए। तो जो यूपीएससी के संदर्भ में आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन बिंदुओं पर जो है आपको समझ डेवलप करने की आवश्यकता होगी। और अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा, मॉरिशस की जो यात्रा आयोजित हुई है, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न अब आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की मॉरिशस यात्रा के दौरान भारत ने मॉरिशस में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग करने की घोषणा की। तो विकल्प दिए गए हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान, ए बी समुद्री सुरक्षा और व्यापार, सी रक्षा उपकरणों का निर्माण, डी कृषि अनुसंधान। उत्तर हमने दे दिया आपके लिए। यहाँ पर समुद्री सुरक्षा और व्यापार जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहा इस यात्रा का। और यहीं से हमने प्रश्न पूछा था कि नरेंद्र मोदी की जो मॉरिशस यात्रा है, इस दौरान भारत ने मॉरिशस में किस क्षेत्र में सहयोग करने की घोषणा की है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विकल्प दिया गया है, समुद्री सुरक्षा और व्यापार। अंतरिक्ष क्षेत्र में नहीं, रक्षा उपकरणों के निर्माण को लेकर नहीं, कृषि अनुसंधान को लेकर यात्रा का आयोजन नहीं हुआ, बल्कि इस यात्रा की जो मुख्य कारक है वह समुद्री सुरक्षा और व्यापार के सापेक्ष है। एक तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 2 को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। भारत द्वारा मॉरिशस में निर्मित नई संसद का क्या महत्व है। महत्व लेकर संसद भवन के निर्माण की बात भारत की ओर से की गई है। भारत वहाँ पर नए संसद भवन का निर्माण करने जा रहा है। तो इस संसद का क्या महत्व है, इसको लेकर एक प्रश्न हमने आपसे पूछा है। ए, यह भारत मॉरिशस के रक्षा सहयोग का प्रतीक है। यह भारत मॉरिशस के आर्थिक सहयोग का प्रतीक है। इसे लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत का उपहार कहा गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्त पोषित किया गया है। ये 4 ऑप्शन है और सही क्या है, इसके पहले भी चर्चा किया था कि अगर ये प्रश्न पूछा गया तो लोकतंत्र की जननी का उपहार इसे कहा गया है। जो मॉरिशस में नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है उसके सापेक्ष। तो मॉरिशस का जो नया संसद भवन होगा वह लोकतंत्र की जननी भारत की ओर से दिया गया उपहार कहकर उसे संबोधित किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम मेंस के पर्पस से समझने का प्रयास करें कि मेंस में मुख्य परीक्षा में क्या संभावित प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं, तो इसको लेकर आपसे प्रश्न कुछ इस रूप में पूछा सकता है। पहला प्रश्न, भारत और मॉरिशस के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के आलोक में भारत की हिंद महासागर क्षेत्र नीति का मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्द में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 200 शब्द में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये हमने एक टेंटेटिव दे दिया है। तो भारत और मॉरिशस के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के आलोक में भारत की हिंद महासागर क्षेत्र नीति का मूल्यांकन को लेकर प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न को नोट कर लेना चाहिए आप लोगों को। और इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा ने
भारत मॉरिशस संबंधों को किस प्रकार नया आयाम दिया है, इस यात्रा के प्रमुख परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, और बेहतर होगा कि जो संभावित प्रश्न हैं कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जाते हैं। मेंस के पर्पज से ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब इसी कड़ी में जो है, क्योंकि ये 3 चरणों में संपूर्ण सिविल सर्विसेज की परीक्षा का आयोजन होता है, हालांकि आयोग इसे 2 चरणों में मानता है, लेकिन प्रीलिम्स, मेंस और अंततः इंटरव्यू तक आप पहुंचते हैं। और इंटरव्यू में क्या संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अगर उसका अवलोकन करें तो यात्रा जो आयोजित की गई उसके सापेक्ष इंटरव्यू जो प्रश्न आमतौर पर पूछे जा सकते हैं, उनमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा में भारत द्वारा महासागर पहल को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको तैयार करके आपको जाना चाहिए। इसी प्रकार ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों पर आप प्रकाश डालिए। कौन कौन से वैसे कदम हैं जिससे कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ओर से सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम हैं। और इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि भारत और मॉरिशस के सांस्कृतिक संबंधों का ऐतिहासिक महत्व क्या है। हमने चागोस द्वीप की बात की थी। चागोस द्वीप समूह के मुद्दे पर भारत का रुख क्या है, और इस तक हमने कहा भी कि भारत ने चागोस द्वीप पर मॉरिशस के संप्रभुता को स्वीकार किया है। तो हमारा रुख ही है कि ये द्वीप जो है वो मॉरिशस का द्वीप है, मॉरिशस की संप्रभुता वहां पर लागू होती है, वो मॉरिशस का ही एक द्वीप है। और यह मॉरिशस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, पूछा जाता कि चागोस द्वीप समूह पर भारत का क्या रुख है, और चागोस द्वीप समूह मॉरिशस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसको तैयार करके जाइएगा आप लोग। इसी प्रकार मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की उपस्थिति भारत की विदेश नीति को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो ये तमाम प्रश्न जो है यहाँ पर बनते हैं। ऐसे प्रश्न से 2-4 होकर अगर आप ये बोर्ड के सामने जाते हैं और प्रश्न अगर यहाँ से पूछे गए किसी प्रकार का प्रश्न ये तो हमने एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रखने का प्रयास किया, एक संभावना है यहाँ ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और इतना अगर आप तैयार कर तो निस्संदेह रिजल्ट बेहतर हो सकता है। तो आप सब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अवलोकन करते रहे हमारे साथ, और इस दिशा में आज हम लोगों ने अध्ययन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉरिशस यात्रा को लेकर, और आगे भी इस प्रकार के अध्ययन जारी रहेंगे। एक और सूचना आप लोग को देना चाह रहे हैं कि आपका सिंडिकेट IAS का जो चैनल है उस पर आगे भी इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण द्विपक्षीय यात्राएं हैं, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर कोई घटनाक्रम है, वो तो यहाँ पर उपलब्ध होते ही होते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, गवर्नेंस के संदर्भ में, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लोक प्रशासन है उसको लेकर हमारी क्लासेस ऑनलाइन मोड पर संचालित हो रहे हैं। आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सिंडिकेट ई-लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर आप इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करते हुए अपने प्रिपरेशन को निरंतर बेहतर से बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।